हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 6 का प्रैक्टिस सेट 34। इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, यूजिंग द फिगर गिवन बिलो फ्रेम द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। आपको क्या करना है, इन प्रॉब्लम्स में आपको प्रॉफिट अगर होता है तो उसका परसेंटेज, कितना परसेंटेज हमने प्रॉफिट कमाया है, और अगर लॉस होता है तो कितना परसेंट हमें लॉस हुआ है वो बताना है। सॉल्व द प्रॉब्लम। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको इजीली ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस कितना है 1600 एंड सेलिंग प्राइस 2800। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिख लिया है बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आंसर स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट प्राइस 1600, सेलिंग प्राइस 2800। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ओके, सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बताइए बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो सेलिंग प्राइस कितने में बेचा हम लोगों ने, 2800 रुपये में बेचा है बेटा, माइनस 1600 रुपीज़ में हमने खरीदा था, कॉस्ट प्राइस 1600। अब माइनस करेंगे हम 2800 माइनस 1600, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 6 2 बेटा, और 2 माइनस 1 1। सो कितना प्रॉफिट हमने कमाया बेटा यहाँ पे 1200। सो यहाँ पे प्रॉफिट होगा आपका 1200। सो 1200 रुपीज़ आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब आपको ये पता लगाना है कि ये जो प्रॉफिट हमने कमाया ये कितना परसेंटेज है। ओके बेटा, सो आप लोग करेंगे यहाँ पर, लेट द प्रॉफिट बी x%। ओके बेटा, हमें कितना परसेंट है पता नहीं है, तो हम उसको क्या ले लेंगे, x% ले लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे देन x यहाँ पर 100%, इसको काउंट कर लीजिए बेटा। ठीक है, तो हमने कमाया कितना 1200। ओके, और कितने में, कॉस्ट प्राइस आपको नीचे लेनी होगी, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1600। ठीक है बेटा, तो डिवाइड बाय 1600 आप लोग करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या हम लोग क्या करेंगे, x डिवाइड बाय 100 है तो दोनों तरफ, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सो x अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 1200 अपॉन 1600 इंटू 100। यहाँ पर क्या होगा, 100 100 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब आप देखेंगे तो केयरफुली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या करोगे, दिस वन 2020 यहाँ पर हम क्या कर लेंगे बेटा, कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, क्या बचा यहाँ पर सिर्फ x बचेगा ये साइड में, इज इक्वल टू 12 इंटू 100, 1200 डिवाइडेड बाय 16। ओके बेटा, 1200 डिवाइड बाय 16। चलिए अब 1200 डिवाइड बाय 16 हम करते हैं। सो 1200 डिवाइडेड बाय 16। सो 16 के टेबल में हम लोगों को कितना मिलेगा, 16 7 ज़ा, यस बेटा। सो कितना होगा बेटा, 16 7 ज़ा 112, 120 में से 112 गया तो कितना बचा, 8, नीचे आएगा बेटा 0। ठीक है, 16 5 ज़ा 80, कितना परसेंटेज आ गया आपका, आपने जो कमाया है वो है 75%। लास्ट में आप लोग लिख लोगे देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वी हैव अर्न इज इक्वल टू 75%। ओके बेटा, चलिए अब एक्चुअली इसके क्वेश्चंस जो बनाने हैं, आप इसके क्वेश्चंस भी बना सकते हो, जैसे कि कॉस्ट प्राइस है 2000, सेलिंग प्राइस है 1900। ठीक है, आप कोई भी नाम ले सकते हो। सुरेश बॉट चेयर फॉर रुपीज़ 2000।
एंड ही सोल्ड इट फॉर 1900, या कोई और भी आप बुक्स खरीदा है, कुछ और खरीदा है, आप सिंपल इसके वर्ड इक्वेशन बना सकते हैं। हम खाली यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसके सॉल्विंग। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कॉस्ट प्राइस 2000 है, सेलिंग प्राइस 1900 है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है बेटा, तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। सो लॉस का फॉर्मूला बोलिए, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने की है, 2000 माइनस 1900, तो कितना आपको लॉस हुआ है, 100 रुपीज़ का लॉस हुआ है। अब ये 100 रुपीज़ जो है कितना परसेंटेज लॉस है, सो लेट द लॉस बी x%। ओके, चलिए तो हम क्या करेंगे, x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, हमने कितना लॉस का लिया है बेटा, 100 रुपीज़ का लॉस हुआ है, आउट ऑफ कितने में से, कॉस्ट प्राइस 2000, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगी 2000। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, x अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2000 इंटू 100। चलिए 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पर 2 0, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे बेटा। चलिए अब क्या बचा है यहाँ पर बेटा, देखिए x बचेगा यहाँ पर, सो 1 इंटू 100 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब 10 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा बेटा x इज इक्वल टू 5%। ठीक है, सो आपको कितना लॉस हुआ है बेटा, 5% आपको लॉस हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लिखेंगे द लॉस the percentage of loss occurred is equal to 5%। ओके बेटा, चलिए वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल कितना है, 1200 ईच। ओके बेटा, चलिए तो अभी यहाँ पर, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 1400। ओके, चलिए तो पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। अभी यहाँ पर ईच कॉस्ट की बात करते हैं, 8 आर्टिकल अभी हम लोग इग्नोर करते हैं। यहाँ पर 1200 में हमने खरीदा और सेलिंग प्राइस 1400 में बेचा है, तो ज़्यादा क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। फॉर्मूला क्या आएगा प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितने की है, 1400 माइनस इसमें से करेंगे 1200। ठीक है बेटा, कितना आएगा प्रॉफिट, 200 रुपीज़ का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, प्रॉफिट आएगा 200 रुपीज़ का। अब हम लोग इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। लेट द प्रॉफिट बी y%, कुछ भी ले सकते हैं बेटा आप यहाँ पर। सो देन y अपॉन 100, y कितना है, 100% है, इज इक्वल टू, सो y ये 100% में से कितना है, y हमें पता नहीं है, तो अभी हमने कितना कमाया, 200 रुपीज़। 200 आउट ऑफ कितने में से बेटा, 1200 में से। ठीक है, 1200 हमारी कॉस्ट प्राइस है। चलिए तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, y अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 अपॉन 1200 इंटू 100। 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, y बचेगा बेटा यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2020 कैंसिल बेटा। ठीक है, 2 इंटू 100 200 हो जाएगा, 200 अपॉन 12। ओके बेटा, 200 डिवाइड बाय 12, तो यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 12, 12 1 ज़ा 12, बचेगा बेटा 8, नीचे आएगा 0, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 6 ज़ा
72। ओके बेटा, चलिए। सो कितना बचेगा यहाँ पे 8। ओके, तो आप यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू कितना आंसर आया 16, और यहाँ पर कितना आ रहा है ये रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे 8/12, और इसे सॉल्व करेंगे, दोनों 4 के टेबल में आता है, ठीक है। सो इसे क्या करेंगे 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, तो आंसर क्या आ गया आपका y इज इक्वल टू 16 2/3%, 16 2/3%। ओके बेटा, चलिए 16 2/3%। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है बेटा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 50 kg का है, 50 kg ग्रेन का है 2000 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस कितनी है 43 पर kg, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे, टोटल सेल्स। सो 43 रुपीज़ से बेचा है बेटा 1 kg, और इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 50 kg। ओके, 43 इंटू 50, 43 इंटू 50, मल्टीप्लीकेशन यहाँ करेंगे हम लोग, 43 मल्टीप्लाइड बाय 50। 0 3 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, प्लस 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20, प्लस 1 21, 0 5 1 2, 2150 रुपीज़। सो अभी यहाँ पर देखा जाए तो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट प्राइस 2000 है, और बेचा कितने में 2150। तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस क्या आएगा बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितने में है 2150 माइनस 2000, कितना प्रॉफिट कमाया 150 रुपीज़, ठीक है। ये क्या आ गया प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कितना कमाया। लेट द प्रॉफिट बी x%, ठीक है। तो x/100 इज इक्वल टू कितना कमाया हम लोगों ने 150 रुपीज़ आउट ऑफ 2000, ठीक है। कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, सो 2000 से आप डिवाइड करोगे। ओके, चलिए, तो क्या होगा यहाँ पर बेटा, दोनों साइड हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x/100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 150/2000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। चलिए 100 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा सिर्फ x। यहाँ पर क्या होगा बेटा 20 20 कैंसिल, 10 कैंसिल। ओके बेटा, चलिए अब क्या बचा 15/2। सो 15 डिवाइड बाय 2 हम करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 2, 2 7 ज़ा दिस विल बी 14, रिमेनिंग 1, तो आएगा क्या आंसर 7, रिमाइंडर वहाँ पर 1/2 डिवाइजर परसेंट, तो आंसर क्या आ गया 7 1/2% या 7.5। ओके बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया है आपको, कॉस्ट प्राइस है 8600, ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपको लगे हैं 250 और पोर्ट्रेज चार्जेस 150, और सेलिंग प्राइस आपने बेचा है 1000। तो आप पहले क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस में प्लस करेंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस प्लस पोर्ट्रेज। चलिए, कॉस्ट प्राइस है 8600 प्लस 250 प्लस 150। ओके बेटा, सो यहाँ पर जो है आप इनको जब प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 9000 रुपीज़। ओके, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल 9000 रुपीज़, ठीक है। सो यहाँ पर आपने बेचा कितने में है 10,000 में, और अभी खरीदा है 9000 में, तो आपका यहाँ पर क्या है सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या आएगा यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितने की है 10,000 माइनस
9000 आपका कॉस्ट प्राइस है, कितना आ जाएगा प्रॉफिट 1000 रुपीज़, ये आ गया आपका प्रॉफिट 1000 रुपीज़। ठीक है, अब आप निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। सो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, लेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बी x%। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना कमाया आप लोगों ने प्रॉफिट 1000 रुपीज़, और आउट ऑफ कितना बेटा, आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 9000 से आप डिवाइड करोगे इसको। ठीक है, चलिए इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, x अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 9000 इंटू 100। चलिए 100 यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 20 क्या हो जाएंगे कैंसिल, 10 कैंसिल, क्या बचा 100 डिवाइड बाय 9। सो 100 डिवाइड बाय 9। ओके बेटा, 9 1 जा 9। ओके बेटा, कितना बचेगा 1 और नीचे आएगा 0, 9 1 जा 9। ओके बेटा, कितना बचेगा 1, आंसर कितना आएगा 11 आपका आंसर है, और रिमाइंडर 1 अपॉन डिवाइजर 9। सो 11 1 अपॉन 9% आपका आंसर आ गया है। तो ये इतना परसेंटेज प्रॉफिट आपने अर्न किया है। लास्ट क्वेश्चन, सीड्स आपने खरीदा है 20,500, लेबर चार्जेस 9,700 लगा है बेटा, और केमिकल चार्जेस है 5,600। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप, और सेलिंग प्राइस कितने में बेचा 28,640। पहले आप निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, सीड्स प्लस लेबर प्लस केमिकल। ठीक है, तो सीड्स का कितना है 20,500 प्लस इस लेबर का है 9,700 प्लस फर्टिलाइज़र है 5,600। आप सबको प्लस कर लोगे, 20,500 प्लस 9,700 प्लस 5,600, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 6 18, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 2 प्लस 1 3, कितना आ गया बेटा 35,800 रुपीज़ आपका क्या आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। अब आपने ख़रीदा है 35,800 में और बेचा है 28,000 में। ओके, तो क्या है आपको यहाँ पे लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे लॉस होगा। सो लॉस का फॉर्मूला क्या है बोलिए, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने की है 35,800, इसमें से आप माइनस करेंगे 28,640 रुपये। सो यहाँ पे 35,800 माइनस 28,640, 0 माइनस 0 0, 0 में से 4 नहीं माइनस होते, 10 कर लेंगे, 10 माइनस 4 6, 8 के पहले 1 बोरो किया है, 7 माइनस 6 1, 5 माइनस 8 नहीं होते बेटा, तो 15 माइनस 8 7, और 3 के पहले 1 बोरो किया है, 2 माइनस 2 0, कितना आया लॉस 7,160। सो अभी आप परसेंटेज निकालेंगे, लेट द परसेंटेज ऑफ लॉस बी x%। तो आपको क्या आएगा x अपॉन 100 इज इक्वल टू, लॉस आया 7160 अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस है 35,800। अब दोनों साइड क्या कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 7160 अपॉन 35,800 इंटू 100। चलिए तो 100 यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, x बचेगा बेटा। चलिए यहाँ से 2020 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे बेटा। अब आप क्या करोगे 7160 डिवाइड बाय 358। ओके, चलिए तो यहाँ पे डिवीजन करेंगे, 7160 डिवाइड बाय 358। सो 358 2 ज़ा 716 0 0 0 0, यहाँ से नीचे नहीं लेंगे ऊपर ले लेंगे। कितना परसेंटेज लॉस हुआ आपको 20% लॉस, x इज इक्वल टू 20%। होप सो बेटा ये पूरी एक्सरसाइज सभी को क्लियर है। वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।